जो समझ से बाहर है आप सब में बढ़ता चला जाए और आप सबों की सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं जी? सब लोग खुश हैं। यकीनन खुदावन के कदमों में शादमानी है, हकीकी शादमानी। और ज़बूर 16 में लिखा है तेरे हजूर कामिल शादमानी है। आमीन। सो आज सुबह हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे कि जब कभी बोलें कलाम बोलें। क्या सीखेंगे हम? कि जब कभी बोलें क्या बोलें? हालातों में बोलें क्या बोलें? बुरी हालतों में बोलें क्या बोलें? मुश्किलात में बोलें क्या बोलें? क्योंकि कलाम में कुदरत है। हालेलुया। क्योंकि कलाम तब्दील करता है। हालेलुया। क्योंकि कलाम बदलता है। हालेलुया। स्वाएं मेरे साथ आप पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। माइक को फ्लैट कर दें, बस 3 ऐड कर दें इसमें। यशवा उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। सो जिनको मिल जाए वो कह सकते हैं जी आमीन। सो अगर किसी को हवाला नहीं मिलता तो साथ वाला शख्स जो है वो उसकी मदद कर सकता है जी। यशवा उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकमालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। इससे पेशतर कई दफा हमने ये हवाला पढ़ा। इससे पेशतर बड़े लोगों को यह हवाला जुबानी भी याद है और सब लोग जानते हैं कि ये अल्फाज खुदावन किससे कह रहा है जी? किससे कह रहा है जी? यशवा से। किससे कह रहा है? कहें यशवा से कह रहा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। मैं इसकी तरफ गौर कर रहा था और इसका पस मंजर मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मूसा मर्द खुदा, खुदा का बंदा, जब वो आसमान पर चले गया, जब वो सो गया, तो खुदावन ने उसके वसीला से बड़े बड़े काम किए थे। खुदावन ने उसके वसीला से समंदर के 2 हिस्से भी किए थे। खुदावन ने उसके वसीला से बियाबान में मन भी बरसाया था। खुदावन ने उसके वसीला से चट्टानों में से पानी भी निकाला था। लेकिन खुदा का बंदा, मर्द खुदा मूसा, जो खुदा से मोहब्बत रखने वाला, खुदा की खुरपत में चलने वाला, जब वो आसमान पर चले गया, और खुदावन तो यही चाहता था कि मूसा जो है वो बनी इस्राएल कौम को जो है वो मुल्क मुआयदा यानी मुल्क कुनान तक जो है वो लेकर जाए। लेकिन मूसा की कुछ गलतियों के सबब से मूसा उस मुल्क कुनान के अंदर जा नहीं पाया। लेकिन खुदा का काम कभी भी रुकता नहीं है। कहें, खुदा का काम कभी भी रुकता नहीं है। खुदावन अगर एक कोई शख्स चले जाता है, खुदावन उसके बदले में किसी और को तैयार कर देता है। इसके बारे में मैं पढ़ रहा था यशवा के बारे में, खरूज की किताब 33 बाब उसकी 11वीं आयत में, कि जब मूसा खैमा इज्तिमा के अंदर जाता, खुदा से बातें करता, दोबारा बाहर आ जाता, लेकिन यशवा के बारे में लिखा है कि ये वहां पर ही खुदावन की हजूरी में ठहरा रहता। और ये इसलिए ठहरा रहता था क्योंकि खुदा इसको आने वाले वक्तों के लिए क्या करना चाह रहा था जी? तैयार करना चाह रहा है। हालेलुया। आज जो कोई खुदावन के कदमों में बैठता, मैं एक फैमिली में बैठ के कह रहा था, खुदा की हजूरी में कामिल क्या है जी? शादमानी है। जब हम खुदा के कदमों में बैठते हैं बरकतें हमारी हैं। जब हम खुदा के कदमों में बैठ जाते हैं सारी ऊंची जगहें जो हैं वो हमारी है। जब हम खुदावन के कदमों में बैठ जाते हैं तमाम इकबालमंदी की राहें जो हैं वो हमारी हैं। जब हम खुदावन के कदमों में बैठ जाते हैं तमाम तरक्की की राहें जो हैं वो हमारी हैं। हालेलुया। यशवा खुदा के कदमों में बैठा रहता था। मूसा के बारे में निकला है वो तो आ जाता था बाहर, लेकिन यशवा वहां ही रहता था। तो खुदा ने मूसा की वफात के बाद नून के बेटे यशवा को तैयार किया और खुदा जानता था। मुकाशवा की किताब में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। मैं तेरे कामों को, इट्स मीन कि खुदावन को हमारे बारे में सब कुछ, खुदावन को हमारा पास्ट भी पता है, खुदावन को हमारा प्रेजेंट भी पता है, खुदावन को हमारा
फ्यूचर भी पता है, यानी खुदावन हमारे हर हालात से वाकिफ कार है। हालेलुया। तो खुदावन को पता था जिस काम के लिए मैंने यशवा को खड़ा किया है, आने वाले दिनों में, अरे आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले हफ्तों में इसके ऊपर बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग अपनी ताकतवर फौज को लेकर इसके ऊपर हमला कर सकते हैं, बहुत से शरीर इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और खुदावन इन हालतों के अंदर एक पावरफुल टूल जो है वो अपने बंदा यशवा को दे रहे हैं। आपको पता है जिस मुल्क के पास सबसे अच्छे पावरफुल वेपन होते हैं वो मुल्क कौन सा मुल्क कहलाता है? ताकतवर, सुपर पावर मुल्क जो है वो क्या करता है? कहलाता है। और यशवा के पास अगरचे कोई वेपन नहीं है, यशवा के पास अगरचे कोई टूल नहीं है, यशवा के पास अगरचे कोई इतना तेज हथियार नहीं है, लेकिन खुदावन इसको एक जबरदस्त हथियार दे रहा है, खुदावन इसको एक पावरफुल टूल दे रहा है, और खुदावन इसे क्या कह रहा है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, इससे बढ़कर कोई और ताकतवर टूल हो नहीं सकता। हालेलुया। खुदा का कलाम जब बोला जाता है मुर्दों में जान आती है, खुदावन का कलाम जब कहा जाता है सूखी हड्डियां जो है वो दोबारा जुड़ना शुरू हो जाती हैं। खुदा का कलाम जब बोला जाता है ये इस कदर ताकतवर है, ये इस कदर पावरफुल है कि 4 दिन का लाजर भी कब्र से बाहर निकल आता है। हालेलुया। खुदावन ने यशवा को पावरफुल टूल दिया और क्या कहा? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग इस चीज का जो मतलब है वो कुछ और समझते हैं, वो समझते हैं शायद कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, कलाम से ज्यादा से ज्यादा सुनना है। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन इससे कई अफजी मायने इसके जब मैं देख रहा था तो वो ये मायने थे कि खुदावन ये कह रहा है कि तूने हर वक्त क्या बोलना है जी? कलाम बोले। तूने हर वक्त क्या बोलना है जी? हमने हर वक्त क्या बोलना है जी? जैसे भी हालात हो हमने क्या बोलना है जी? कलाम बोलना है। आमीन। क्योंकि कलाम हालातों को बदलने की कुदरत रखता है। आमीन। जोर से कहें आमीन। हालेलुया। तो खुदावन यशवा को एक टूल दे रहा है, खुदावन यशवा को एक पावरफुल वेपन दे रहा है और कह रहा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। लोग अक्सर एक बात कहते हैं, अच्छी बातें बोलें, अच्छी सोबतों में बैठें, अच्छा ख्याल रखें और बुरी बातें ना भूलें। लेकिन मैं कहता हूं अच्छी बात में भी कहीं ना कोई झूठ छुपा होता है, अच्छी बात में भी कहीं ना कहीं जो है वो एक उम्मीद, टूटी हुई उम्मीद जो है वो छुपी होती है। लेकिन मैं कहता हूं और बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि हमेशा खुदा का कलाम बोलें। क्या बोलना है जी? खुदा का कलाम 100 में से 100% सच है। हालेलुया। हमारी दुनिया के सच के अंदर भी कुछ ना कुछ झूठ छुपा है, लेकिन खुदा का कलाम हमेशा सच्चा और मोतबर है। आसमान ढल जाएगा, जमीन ढल जाएगी, लेकिन खुदा के मुंह की बातें कभी भी, इसलिए जब कभी बोले क्या बोले? खुदा का कलाम। हालेलुया। तो अच्छी बातें बोलना खूबसूरत बात है, लेकिन अपने बच्चों को सिखाएं अच्छी बातों के साथ हमने बात में क्या करना है? खुदावन का कलाम बोलना है। आमीन। खुदावन यशवा से कह रहा है शरीयत की एक किताब तेरे मुंह से। खुदावन को पता जिन जंगों में ये जाने वाला है उन जंगों को ये इस टूल के बिना जो है ये पास नहीं कर सकता, इस हथियार के बिना ये पास। ईमानदारों, हमारी जिंदगी में भी बहुत सी जंगें हैं, हमारी जिंदगी में भी बहुत सी लड़ाइयां हैं रूहानी आलम के अंदर, लेकिन तो भी हम अपनी ताकत से, तो भी हम जिस्मानी लियाकत से नहीं, बल्कि खुदा के कलाम की कुव्वत के सबब से उन सब पर फतह हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया और बुलंद आवाज से कहें हालेलुया। यकीनन खुदावन का कलाम हमारे लिए जबरदस्त हथियार है। मैं काफी दफा आपको समझाता हूं ना कि आप अपनी बाइबल जो है अपने साथ लाया करें, इसलिए कहता हूं क्योंकि ये हमारा क्या है जी? हथियार, हमारा वेपन, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत। और खुदावन कह रहा है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से जब कभी बोलना है तूने शरीयत की किताब से बोलना है, जब कभी बोलना है तूने कलाम में से बोलना है, जब कभी बोलना है तूने मेरी मुंह की बातों में से जो है वो बोलना है। आमीन। मैं कभी कभी इस बात को यूं भी सोचता हूं कि दरअसल हम प्रैक्टिस नहीं करते इन चीजों की, हम कलाम बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते। मैं दुआ के बारे में भी पिछले संडे ये बात समझा रहा था कि हम
दुआ की भी प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर हमसे दुआ भी जो है वो नहीं होती। हम जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं हमसे वही चीज जो है वो होती चली जाती है। तो हमने खुदा के कलाम की रोज बरोज प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास रुपए पैसा नहीं है, हम कहेंगे खुदावन तू यहोवा यरी है, तू मुहैया करने वाला है, तू आसमानों में से मन बरसाने की कुदरत रखता है, तो फिर खुदावन रहम करेगा और खुदावन आपको सारी चीजें मुहैया करेगा। लेकिन सबब रीजन क्या है कि हमने क्या बोलना है? हालातों की जुबान नहीं बोलनी, आदमियों की जुबान नहीं बोलनी, बुरी शब्दों की जुबान नहीं बोलनी, बल्कि हमने क्या बोलना है? सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हस्बैंड वाइफ है, मियां बीवी हैं, उनकी औलाद नहीं है शीशो, तो उनको चाहिए, अगर हस्बैंड ईमानदार है, उसकी बीवी जो है वो अभी ईमान में कमजोर है, तो हस्बैंड का काम है कहना कि तू कलाम बोल, तू कलाम की बातें बोल। तू याद कर इब्राहिम से खुदा ने क्या कहा था कि मैं तेरे लिए पत्थरों से भी औलाद पैदा करने की कुदरत। कलाम बोलना शुरू करें, देखें आपकी जिंदगी के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। बच्चों से कलाम करना शुरू करें, आपकी जिंदगी के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। खानदान में कलाम करना शुरू करें, आपका खानदान तब्दील होना क्या हो जाएगा जी? शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और अगर हस्बैंड ईमान में कमजोर है तो फिर बीवी का काम है उसे कहे, ऐ मेरे प्यारे शौहर तू घबरा मत, खुदावन इब्राहिम को औलाद दे सकता, खुदावन उसकी नस्ल को बढ़ा सकता। अरे जिसने तुझे मेरे साथ छोड़ा है वो हमें बरकत भी देकर रहेगा। हालेलुया। सबब क्या है? हमने क्या बोलना है जी? क्या बोलना है जी? क्या बोलना है जी? कलाम बोलना है, क्योंकि कलाम में क्या है जी? कुदरत पाई जाती है। मैं गौर कर रहा था इन्हीं नस्लों की तरफ कि इब्राहिम को तो ये था कि शायद इस दुनिया से मेरा नाम ही मिट जाएगा। पहले के दौर के अंदर जिन लोगों की नस्ल ज्यादा हुआ करती थी उनका नाम जो है वो चलता रहता था। तो उस दौर के अंदर एक ये भी उनके लिए बड़ा काम था कि वो अपनी औलाद को ज्यादा से ज्यादा पैदा करते थे और वो चाहते थे कि मेरी नस्ल जो है वो सबसे ज्यादा हो ताकि मेरा कबीला जाना और पहचाना जाए। इब्राहिम को ये था मेरी तो एक भी बच्चा नहीं, मैं मर गया मेरा सफाई हस्ती से नाम क्या हो जाएगा जी? मिट जाएगा। कभी कभी हम भी यही सोचते हैं, क्या हम जिनकी औलाद नहीं, क्या हम ऐसे ही इस दुनिया से चले जाएंगे? क्या खुदा हमें औलाद नहीं दे सकता? दे सकता है। मत्ती की इंजील में लिखा है जो आदमियों से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है फिर? हालेलुया। तो बोलना शुरू करें, कलाम बोलना शुरू करें, कहें खुदावन तू सब कुछ कर सकता है। इब्राहिम समझता था मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा नाम पता नहीं कोई पुकारेगा भी के नहीं। अरे लेकिन इब्राहिम को क्या पता था, रहती दुनिया तक खुदावन इस्राएल का खुदा अपने नाम का तारुफ इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब के नाम से करवाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम दुआओं में कहते हैं खुदावन तू इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा है। सबब इब्राहिम कलाम बोलता गया, इब्राहिम कलाम को कबूल करता गया। आज हमारे लिए हासिल कलाम है। खुदावन ना सिर्फ यशवा को ये बात बता रहा है बल्कि आज मुझसे और आपसे भी ये कलाम कर रहा है कि हमने हर हालात के अंदर क्या बोलना है जी? कलाम। घर पे रोटी नहीं है कोई बात नहीं, घर पे पैसे खत्म हो गए हैं कोई बात नहीं, बाइबल की वर्सेस याद कीजिए, वो बातें याद दिलाइए, वो चीजें याद कीजिए कि वो बात खुदावन के कलाम में लिखी हुई है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। हालेलुया। तो फिर खुदावंद को ये बातें कहिए। मैं कहता हूँ खुदावंद वादों का सच्चा। यिर्मयाह कहता खुदावंद अपने कलाम को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो खुदावंद जब कभी उसका कलाम बोला जाए खुदावंद जरूर अपने कलाम के मुताबिक काम करता है। आमीन। आपके लिए हालात बहुत बड़े हो सकते हैं, खुदावन के लिए हालात बड़े। खुदावन इन हालातों को विद इन अ सेकंड वो खत्म करने की कुदरत रखता है। आमीन। रोटी नहीं है कोई बात नहीं, खुदावन की इबादत करें, कहें, औलाद को समझाएं, खुदावन बरकत देगा। कुछ नहीं है शुक्रगुजारी करना शुरू करें। ज़बूर 103 में इस बात को लिखा, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है, जो कुछ मुझ में है उस कुदूस नाम को मुबारक है। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। थोड़ी सी भी आपके पास बरकत है उसको भी फरामोश ना करे, कलाम बोलना शुरू करें। इसीलिए हमने पिछले इतवार भी सीखा था, जो थोड़े में दयानतदार है उसे बहुता भी क्या होगा जी? बख्शा जाएगा। हालेलुया। तो हमेशा हमने क्या बोलना है अजीजों? कलाम बोलना है।
एक कंपनी जो कि बड़े लॉस में जा रही थी, जिसके सारे शेयर्स बहुत ज्यादा लॉस के अंदर जा रहे थे, तो इन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर बुला लिया जो उनकी हौसला अफजाई कर सके कि ये हमें आकर समझाए हमें किस तरीके से अपनी कंपनी को प्रॉफिट के अंदर दोबारा जो है वो लाना है। वो शख्स आया, उसने एक मीटिंग की, एक मीटिंग हॉल के अंदर उनको लेकर सबको गया, और जब मीटिंग हॉल के अंदर गया तो उसने एक बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा नुक्ता लगा दिया। क्या लगा दिया जी? मार्कर से एक छोटा सा नुक्ता, यानी एक छोटा सा डॉट लगा दिया। तो उसने सबों को पूछा, बताओ जी यहाँ पर क्या है? उन्होंने कहा छोटा सा नुक्ता है। उन्होंने कहा फिर देख लो क्या है? उसने कहा छोटा सा नुक्ता है। सबों ने कहा हाँ भाई, आपने छोटा सा नुक्ता ही तो उस बोर्ड के ऊपर क्या किया, लगाया। उसने कहा यही तो हमारी कम एतकादी है कि हम छोटे से नुक्ते को देख रहे हैं, ये हमें नहीं पता कि इतना बड़ा बोर्ड भी इसके साथ है। आप इतने से हालातों को देख रहे हैं, आपको ये नहीं पता इतना बड़ा कुदरत से मबलिस खुदा आपके साथ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रहे। अच्छा, आज हम अपने से सवाल करते हैं, खुदावन क्यों चाहता है कि हम कलाम बोलें? यानी खुदावन की क्या मर्जी है कि हम उसका कलाम ही बोलते रहें? तो पहली बात, खुदा के कलाम में तख्लीक करने की कुदरत पाई जाती है। जब कुछ भी ना था तो खुदा का, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए खुदा कह रहे हैं क्या बोले? हाँ, पैदाइश की किताब पढ़ के देखे, योना की झील पहला बाब पहली आयत, इब्तिदा में कलाम खुदा के, कलाम खुदा था। फिर बोले इब्तिदा में कलाम खुदा के, और कलाम क्या था? हाँ, अब देखें पैदाइश की किताब पहला बाब पहली आयत, इब्तिदा में जमीन वीरान और सुनसान थी और घिराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर, खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी। अब देखें कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर, जमीन क्या है? वीरान। और लेकिन खुदा ने अपने कलाम की कुदरत के सबब से एक खूबसूरत दुनिया पैदा कर दी। हालेलुया। तो जहां कुछ नहीं है, बोले खुदा का कलाम उस चीज को पैदा करने की कुदरत रखता है। छोटी मोटी बातों के लिए खुदा को ना पुकारे। मैं कभी कभी कहता हूँ, लोग सर दर्द के लिए खुदा को परेशान करते होते हैं। अरे खुदा ने एक पैनाडोल की गोली बनाई है, खुदा छोटे छोटे नहीं, खुदा बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। अरे वो काम बताएं जो आदमियों से नहीं हो रहा, इसका इलाज तो आदमियों के पास है। किसी की किडनी नहीं है, कहें खुदा हो जाएगा और वो किडनी दोबारा आ जाएगी। हालेलुया। क्योंकि कलाम के अंदर तख्लीक करने की कुदरत समझे। यीशु मसीह जब उस अंधे के पास गया तो शागिर्दों ने पूछा, इसने गुनाह किया कि इसके माँ बाप ने? यीशु ने कहा नहीं, ना तो इसने गुनाह किया ना इसके, बल्कि ये इसलिए अंधा पैदा हुआ ताकि खुदा का। तो खुदावन ने, यीशु ने जब उसकी आंखों के ऊपर हाथ रखा ना, तो थियोलॉजियन बड़े बड़े ये कहते हैं कि खुदावन दोबारा उसको उसके वो मकाम पर ले गया जहां वो पैदा हुआ था। अब लोग ये समझते हैं कि कोई चीज हो, खराब हो तो दुआ करो तो दोबारा वो ठीक हो सकती है, लेकिन एक चीज नहीं है वो दोबारा कैसे आ सकती है? मिसाल, अगर किसी की बाजू टूट गई तो बाजू तो पहले से मौजूद थी ना, तो फिर उसके बाद हमने दुआ की, बाजू दोबारा क्या हो गई? जुड़ गई। लेकिन ये तो हम सोचते हैं, हम इस पर ईमान नहीं रखते कि अगर किसी की बाजू नहीं है तो कहें खुदा ये हो जाए। ये हमारे लिए मुश्किल। फिर सुने, जो आपके लिए मुश्किल है वो खुदा के लिए मुश्किल, जो आदमियों से नहीं हो सकता वो खुदा से ईमान रखें, बोलना शुरू करें। कलाम में कुदरत है। तो मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जब उसकी आंखों के ऊपर हाथ रखे, वो दोबारा उसे उस जगह पर ले गया जहां उसे पैदा किया गया था। वहां से खुदावंद दोबारा उसकी आंखों की बिनाई लेकर वापस आया है। हालेलुया। तो ये बड़ी एक खूबसूरत बात थी मेरे अजीजों कि हमारा खुदा जहाँ कुछ भी नहीं है वहां से भी वो काटने की कुदरत रखता है, जहाँ वो बिखेरता भी नहीं वहां से भी जमा करने की वो कुदरत रखता है। हालेलुया। और दुनिया तो इस बात पर उम्मीद लगाती है कुछ ना कुछ हो तो कुछ हो सकता है। मेरा खुदा कहता है कुछ ना हो तो भी मेरी कुदरत सब कुछ करने की कुदरत रखती है। हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया, हालेलुया। तो जब कभी बोलना है, हमने क्या बोलना है जी? कलाम को बोलना है। जहां कहीं भी बोलना है हमने क्या बोलना है? हमेशा हिजकिय्याह की किताब 37 बाब घर जाके पढ़िएगा। एक वाकया, खुदावन हिजकिय्याह से जब कलाम करता और खुदावन ने हिजकिय्याह को कहा, बता ये सूखी हड्डियां दोबारा जुड़ सकती हैं जी? क्या इन सूखी हड्डियों पे दोबारा गोश्त
आ सकता है। तो मेरे जीजो, हिस्कियल का जवाब बड़ा खूबसूरत था। हिस्कियल ने कहा, खुदावन अगर तू चाहे तो हो सकता है। हालेलुया। और खुदावन का कलाम तो भरा पड़ा है। वो कहता है मांग तो मैं कौमे तुझे मिरास में, वो कहता है मांगो तो तुमको। हिस्कियल का जवाब अच्छा था। उसने ये नहीं कहा कि सारा मुश्किल सा लगता है। हम हालात देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं, हम कहते हैं नहीं अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसके लिए अच्छी बात कही वहां पर कि खुदावन तू चाहे तो क्या हो सकता है जी, हो सकता है। गौर करें, कलाम इसके पास था, कोई दुआ नहीं की, कोई रोजा नहीं रखा, कोई इतनी प्रस्तिश, कोई हमदो सना वहां पर नहीं हुई। खुदावन ने कहा चल फिर कलाम कर इन सूखी हड्डियों से। जब कलाम किया गया तो मैं इस बात से मेरा दिल खुश और शादमान होता है कि हड्डी हड्डी से दोबारा जा मिली और उन हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ना शुरू हो गया। हालेलुया। कितनी हड्डियां हो सकती हैं, किसी और की हड्डी भी तो आगे लग सकती है। खुदा के कलाम की कुदरत, वो ना सिर्फ चीजों को पैदा करता बल्कि दुरुस्त चीजों को बनाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो आपको ना सिर्फ चीजें देना चाहता बल्कि दुरुस्त चीजें वो आपको देना चाहता है। आमीन। तो जब कभी कहना है अजीजों, हमने क्या कहना है खुदा का, कलीसिया की आवाज है, जब कभी बोलना है, क्या बोलना है। कितने माँ बाप हैं जब उसका बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम उनसे कलाम की बात करते हैं। हम बामुश्किल अपनी जल्दबाजी के अंदर बच्चों को फौरन तैयार करते और कहते हैं जल्दी 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 स्कूल जाएं, आप लेट हो रहे हैं। लेकिन हमने काश कभी अपने बच्चे को खड़ा कर कर उन्हें प्यार कर कर कहा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, खुदावन तुझे बरकत दे। ऐ मेरे बेटे, खुदा का जलाल, उसका चेहरे का नूर हमेशा तुझ पर जलवा कर रहे। हम कलाम नहीं बोलते, कलाम बोले, यकीनन खुदा का नूर, उसके चेहरे का जलवा उसके ऊपर ठहरेगा। यकीनन खुदा की बरकत उसके ऊपर ठहरना शुरू हो जाएगी। आपकी जो जुबान है, मैंने इस पे भी कलाम सुनाया, बाबरकत है। जो कुछ आप कहते हैं आपके लिए क्या होता है जी, वो हो जाता है। आज अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ बोलें, मैंने बड़े माँ बाप को देखा है, वो तो जब स्कूल ही या इसके अलावा भी अपने बच्चों को कभी कहें तो वो बुरे अल्फाजों में अपने बच्चों को याद करते हैं। मैं कहना नहीं चाहता ऐसे तलफ़ुज़। वो कहते हैं कि किस तरह तुम मिल गए, किस तरह तुमने ढीठ हो गया, किस तरह तुम्हारी जान ने छोड़ दे, जाओ हमारी जान छोड़ो। अपने बच्चों के लिए ऐसे गलत अल्फाज निकालते हैं, तो जो कुछ हम निकालते हैं अपने मुंह से वो फिर पूरा हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए खुदा कह रहा है कि जब कभी कहना है, क्या कहना है, खुदा का कलाम कहना है। अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने बच्चों को क्या है, मेरे बेटे खुदावन तुझे बरकत दे, खुदावन तुझे सरफराज करे, खुदावन अपने चेहरे का नूर हमेशा तुझ पर जलवा कर रहे, खुदावन तमाम आफतों से तुझे बचा कर रखे, खुदावन का जलाल तेरे चंडावल, तेरे हंडावल होने वाला हो सके, खुदावन की शफकत हमेशा तुझ पर ठहरी रहने वाली हो सके। और देखें वो बच्चा, वो बच्ची फिर हमेशा खुदावन में और आप में खुश रहेंगे। आमीन। सबब, रीजन क्या बोलना है हमने, दुनिया की जुबान नहीं, हालातों की जुबान नहीं, कौन सी जुबान बोलनी है, खुदा के कलाम की जुबान। आमीन। सो जीजो गौर करें, खुदावन चाहता है शरीयत की ये किताब हमारे मुंह से ना हटे। हमने जंगों के अंदर बहुत सी चीजों को तबाह होते देखा, हमने बहुत से एयरक्राफ्ट्स को गिरते देखा, हम बहुत से जहाजों को गिरते हुए आसमान से देखा है, बड़ी जंगों के अंदर हमने नुकसान होते देखा। लेकिन खुदावन जो हथियार हमें दे रहा है, इसमें अगरचे दुनिया की जंगें हमें गिराने की कोशिश भी करें तो जितने हमारे खिलाफ उठेंगे वो सब के सब परगंदा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक जबरदस्त हथियार और एक जबरदस्त ताकत मौजूद है। आमीन। तो जब कभी हमने कहना है, क्या कहना है, खुदावन का कलाम। ये जो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं ना, ये एक वक्त आने पर क्या हो जाती हैं जी, खत्म हो जाती हैं। इंसान जितना भी जदीद हो जाए, जितनी भी अच्छी चीज क्यों ना बना ले, एक वक्त आने पे वो चीज क्या हो जाएगी। लेकिन कलाम कहता है और खुदा कहता है, घास सूख जाती, फूल कंपला जाता है, मगर जो वेपन, जो हथियार खुदावन आपके और मेरे हाथों में हमारे अंदर दे रहा है वो कभी भी खत्म नहीं होता। हालेलुया। घास सूख जाएगी, फूल कंपला जाएगा, मगर खुदावन का कलाम अब तक कायम। तो फिर वो चीज लें जो जिसकी लाइफ टाइम है, जो इधर भी हमें सुकून देगी, इधर भी हमें बचाएगी, इधर भी बरकत देगी और आने वाले जहां के लिए हमें तैयार करेगी। आमीन। आमीन। मैं गौर कर रहा था शागिर्दों की तरफ। शागिर्द जब कश्ती के अंदर थे, आखिरी बात करेंगे, तो कश्ती के अंदर बैठे हुए जब तूफान आ गया, हालात देखकर डर गए, हालातों की जुबान बोलना शुरू हो गए,
इन्हें पता भी था, ये जानते भी ना थे इस बात को, इन तूफानों को पैदा करने वाला, इन समंदरों को पैदा करने वाला, इन रोशनियों को पैदा करने वाला हमारी कश्ती के अंदर वो क्या है जी, मौजूद है। तो कहते हैं रब्बी है उस्ताद, तुझे पता नहीं है हम डूबे चले जाते हैं, मरे चले जाते हैं, और तू है कि यहाँ पर क्या कर रहा है जी, सो रहा है। तो शागिर्दों ने कौन सी जुबान बोलना शुरू कर दी, हालातों की। कौन सी जुबान जी, आज हम पे भी मुश्किल आए तो हम हालातों की जुबान बोलते हैं। नो, क्या खूबसूरत गीत है कि हालातां नू बोलना उलझन, मुझे जीने का हुनर, मुझे जीने का ये हुनर किसने सिखाया है, मेरे यीशु ने सिखाया है। हालेलुया। जिंदगी जीने का मिजाज मुझे किसने सिखाया है, यीशु ने सिखाया है। तो गौर करें, शागिर्दों के लिए वो लहरें मौत बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो उसे हालातों की न बोलना है। जब कभी हमने बोलना है, क्या बोलना है, खुदावन का कलाम बोलना है। तो याद आ गया मुझे यार की बेटी के लिए कि खुदावन यीशु नासरी जब वहां जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि उस्ताद को तकलीफ ना दो, ये बेटी जो है खत्म हो चुकी है। लेकिन वो भी ठीक कह रहे थे लोग भी, क्योंकि लोग अपनी जिस्मानी अक्ल की वजह से कह रहे थे, लोग जिस्मानी हालतों को देख के कह रहे थे कि ये बेटी क्या हो गई है जी, खत्म। लेकिन खुदावन ने कहा ऐ बेटी उठ, तो कलाम कहता है वो बेटी जिंदा हो गई है। हालेलुया। तो हमेशा हमने क्या बोलना है, खुदावन का कलाम बोलना है। आमीन। जब तक दुनिया में है हमें हालात फेस करने हैं, जब तक इस दुनिया में हम रहते हैं हमें हर तरह की जंगों का सामना करना है। जब तक दुनिया में रहते हैं हर किस्म के लोगों को हमने फेस करना है, लेकिन सब हालतों के अंदर हमने क्या बोलना है। दाऊद खुदा का बंदा एक बात कहता है तेरी शरीयत से मैं इतना खुश हूं जैसे मुझे क्या मिल गया है, खजाना। और फिर वो कहता है मैंने अपनी सब चीजों से ज्यादा अजमत तेरे कलाम। फिर वो कहता है मैंने हमेशा खुदा को अपनी बादशाही को नहीं, अपने हालातों को नहीं, अपनी मियाँ भी, अपने बच्चों को नहीं, अपनी वाइफ को नहीं, बल्कि हमेशा मैंने किसको सामने रखा, खुदा को अपने। तो याद रहे कलाम हमेशा आपके सामने हो। ऐसे नहीं हम कहते हैं तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए, तो फिर हमेशा हमें क्या बोलना चाहिए जी, पियानो बजाना, कलाम बोलना चाहिए। तो हर हालात के अंदर हमें खुदावन का कलाम बोलना चाहिए। सो खुदावन चाहता है कि हम हर हालात के अंदर उसका क्या बोले जी। हम थक जाते हैं, मैं जानता हूं, दुनिया की मुश्किलें हमें इस कदर गिरा देती हैं, दुनिया के हालात हमें इस कदर गिरा देते हैं, हम कलाम बोलना भूल जाते हैं। आज इसलिए मैं कहता हूँ संडे स्कूल भी बच्चों को भेजें ताकि कलाम की आयतें उन्हें याद हो। तो जब कभी मुश्किल हो तो बच्चों को याद है, नहीं कलाम में ये लिखा है, हमें ये बोलना है। आज अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कलाम बोलना शुरू करें। और कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के। तो फिर कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर होगा, ईमान भी हमारी जिंदगी के अंदर होगा। जब ईमान होगा तो जो कुछ नहीं होगा हम कहेंगे हो जा, फिर वो चीज हमारे लिए हो जाएगी। हालेलुया। खुदा के खादिम डॉक्टर यांगे छू, बड़ा नाम खिदमत में, वो एक बात जो है वो बयान करते हैं, और वो एक बात जो है वो कहते जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब मैं खाली बैठा होता था, तो मैं ईमान से एक बात कहता था, खुदावन मैं अपनी मेज भी देख रहा हूँ, खुदावन मैं अपनी कुर्सी भी देख रहा हूँ, खुदावन मैं उसके ऊपर तेरी खिदमत का काम भी कर रहा हूँ, खुदावन मैं उसके ऊपर किताबें भी पढ़ रहा हूँ, मसीह मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूँ। अब आप देखें ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो कह रहा है मेरे पास है। तो आपके पास अगर नहीं है तो कहें मेरे पास ये क्या है जी, है। तो खुदावन आपके लिए क्या करेगा जी, वो कर देगा। जो कुछ लूका की इंजील में लिखा, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो ईमान रखो तुम्हें वो मिल जाएगा। हालेलुया। और वो तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। तो ईमान रखें, कलाम बोलें, खुदावन हालातों को बदलने की कुदरत रखता है। आमीन। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे।